वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। वीडियो देखने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक आईएएस ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नहीं बनता है। जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनमें से किसी एक को कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि इंडिया में कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट एक ही है जो हेड होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसे अप्रूव्ड करने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो एक कैबिनेट की कमेटी होती है जिसका नाम है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और वो पूरी कमेटी प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के अंदर काम करती है। और किसी भी सीनियर आईएएस ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि उस सीनियर आईएएस ऑफिसर का 35 ईयर प्लस सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो मैंने सर्विस एक्सपीरियंस बताया है ये इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड, जो लबासना के 2 इयर्स की ट्रेनिंग होती है उसको ऐड करके। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि उस ऑफ़िसर का 21 से 23 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बना हुआ होना ज़रूरी है, क्योंकि 60 इयर्स की एज में आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हो जाते हैं। अगर हम कोई भी 22 साल का आईएएस ऑफिसर है, अगर हम उसके आगे 35 इयर्स की सर्विस एक्सपीरियंस लगाएं तो उससे उसकी एज 57 इयर्स लगभग आती है। तो उसी तरह से जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो टेन्योर होता है वो 3 से 4 साल का होता है। पहली चीज़ तो ये है कि सर्विस एक्सपीरियंस 35 इयर्स होना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें है कि सर्विस रिकॉर्ड, उसका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी किसी को करप्शन के केस में लेके उसके ऊपर कोई केस चला हो या कोई और दूसरा केस जिससे उसकी अपनी जो इमेज है वो ख़राब हुई हो। तो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें यह है सर्विस परफॉर्मेंस, कि उसकी सर्विस परफॉर्मेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिन्होंने काफ़ी चेंजिंग्स लाई हों, डेवलपमेंट पे फोकस किया हो और काफ़ी क्रिएटिव काम किया हो। और ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हैं ये सिर्फ पाई जाती हैं उन सीनियर आईएएस ऑफिसर्स में जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट्स के या सेक्रेटरी होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री के। और जब ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट 3 रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लेती है उन सीनियर आईएएस ऑफिसर्स में से, फिर प्राइम मिनिस्टर किसी एक को कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट करने से पहले वो देखते हैं कि किस में वो एबिलिटीज़ हैं, वो ट्रस्ट है, वो कॉन्फिडेंस है जो उनके लिए एक बेहतर कैबिनेट सेक्रेटरी साबित हो सकता है। और किसी को कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट करने से पहले वो साथ ही साथ एडवाइस ले लेते हैं आउटगोइंग कैबिनेट सेक्रेटरी की और फर्स्ट सिविल सर्विसेज कमिश्नर की, और फिर जो है फाइनली वो किसी एक को कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का क्या काम होता है और उसका क्या स्टेटस होता है। अगर मैं स्टेटस को लेकर बात करूं तो वो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है। फाइनली अगर मैं कहूँ तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का राइट हैंड होता है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। अब मैं काम को लेकर बात करूं तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लीडिंग करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जो प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।